दोस्तों, महाभारत में कर्ण का महत्व ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कर्ण की मौत का जिम्मेदार और कोई था या फिर अर्जुन ही था। यहाँ पर बताया जाता है कि महाभारत में अर्जुन ही कर्ण को मारा है, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात कुछ और भी है। सभी लोग की मानने में 18 दिन के युद्ध में जहाँ पर की बहुत बड़े बड़े योद्धा थे जो कि महाभारत में भाग लिए और अपने अपने कार्य करते हुए भगवान को प्राप्त हुए, लेकिन उनमें से एक योद्धा कर्ण भी थे। कर्ण बहुत दानी था और वो अपने दानी से पूरे लोगों को प्रभावित कर दिया करता था। कर्ण दानी के साथ साथ एक वीर योद्धा भी था। वो ना जाने कितने युद्ध को जीता हुआ था और कर्ण एक अच्छा मित्र भी था जो कि अपनी मित्रता को निभाने के लिए वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। वो कितने बार युद्ध में बिना कोई लोभ या फिर कोई मोह के युद्ध किया है, वो भी अपने मित्र के लिए। उसका मित्र का नाम था दुर्योधन, और दुर्योधन जो था वो अपने मन से वो उतना कर्ण को नहीं मानता था, लेकिन कर्ण दुर्योधन को बहुत अधिक मानता था, क्योंकि अगर कर्ण दुर्योधन को नहीं मानता तो शायद दुर्योधन कब का उस युद्ध में भाग ही ना लेते, क्योंकि अगर महाभारत युद्ध हुआ तो कर्ण ही था जिसके वजह से महाभारत युद्ध घोषित किया गया। दोस्तों, क्या सच में कर्ण को अर्जुन ने मारा है या फिर कर्ण को उसके पाप और उसके श्राप ने मारा है? तो आज हम इस वीडियो पर यही बात करेंगे। कर्ण को जैसे कि बताया जाता है कि कर्ण को 3 श्राप मिले थे, जो कि ये तीनों श्राप उसके महाभारत के युद्ध में काम आए और यही महाभारत में उस तीनों श्राप ने प्रभाव दिखाया। तो हम पहले नंबर के श्राप को पता करते हैं। पहले नंबर पर श्राप था जो कि परशुराम ने कर्ण को दिए थे। जब परशुराम आराम कर रहे थे तभी कर्ण को आकर एक कीड़ा काट लेता है, और वो कीड़ा के काटने से जब कर्ण के पैर से खून निकलने लगता है तब परशुराम को ये पता लग जाता है कि ये किसी ब्राह्मण का पावर नहीं है, ये कोई क्षत्रिय का पावर है। तब गुस्से में आकर परशुराम ने कर्ण को ये श्राप देता है कि जाओ, आज से जब निर्णायक युद्ध होगा तब तुम अपना युद्ध में सभी शक्ति को भूल जाओगे और ये तुम्हारे भाल का सबसे बड़ा वजह बनेगी। और दूसरी श्राप ये है कि जब कर्ण एक बार अपने राज्य अंग देश जा रहे थे तब रास्ते में एक लड़की जो कि जंगल के रास्ते अपने घर जा रही थी, उसके हाथ में एक घड़ा था। उस घड़ा में घी था और वो लड़की के हाथों से वो घड़ा जब छूट गया और वो घड़ा का सभी घी धरती पर गिर गया, तब वो लड़की रोने लगी। ये देखकर उसके पास आता है और कर्ण उससे वजह पूछता है। तब वो लड़की कहती है कि हमारे पास जो घी था वो सब घी गिर गई है, माँ घर में बहुत अधिक डांटेगी। तब कर्ण को ये देखकर बहुत अधिक माया आ जाता है और कर्ण उस धरती पर गिरे घी को उठाता है और मट्टी से निचोड़ने लगता है। तभी उस मिट्टी से कुछ आवाजें आती है। तब कर्ण जब हाथ खोल के देखता है तब उस मिट्टी में धरती माँ आती है। तब धरती माँ ने भी कर्ण को ये श्राप देता है कि जाओ, जब युद्ध होगा तब तुम्हारे रथ के पहिए को भी मैं इसी तरह जकड़ दूंगा जिस तरह आज हमें तुम अपने हाथ में जकड़ के रखे हो। तीसरी श्राप ये है, जब कर्ण कहीं जा रहे थे तभी उस रास्ते में एक राक्षस दिखाई दिया और कर्ण उस राक्षस के पीछे भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंचे जहाँ पर कि एक ऋषि का गाय चर रही थी। वहीं पर वो जाकर राक्षस खड़ा हो गया और जब कर्ण बाण चलाया तो वो राक्षस भाग गया और वो राक्षस भागने के बाद वो बाण जाकर डायरेक्ट उस गाय को लग गई। तभी वो ब्राह्मण कर्ण को श्राप देता है कि जिस तरह हमारे गाय इस केदा में तड़प रहा है उसी तरह एक दिन तुम्हारे रथ का पहिया भी केदा में जाकर धस जाएगा। दोस्तों, यही कारण है कि जब कर्ण युद्ध में गए थे तभी कर्ण का अपना पूरा शक्ति भूल गए थे। और दूसरी श्राप ये था कि उसके रथ के पहिया को धरती माता ने जकड़ दिया था। और तीसरी श्राप ये था कि उसके रथ को दलदल में फंस गया, जिसके वजह से कर्ण उखाड़ने में ही असक्षम रहे। उसके बाद कर्ण को अंजलि अस्त्र से मारकर कर्ण की हत्या कर दी गई। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आप
हर दिन बेहतर को सुनिएगा। धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा।